मतदान के बाद जिला के चारों विधानसभा क्षेत्रों की ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को आईटीआई में बनाए गए स्ट्रांग रूम पुलिस की निगरानी में रखा गया है, जहां पर 3 लेयर सिक्योरिटी की निगरानी में कड़ी सुरक्षा की जा रही है। सुरक्षा के लिहाज से अगर बात करें तो गंगाराम पुनिया पुलिस अध्यक्ष ने बताया कि ईवीएम स्ट्रांग रूम अब 4 जून को सुबह खोले जाएंगे, जब मतगणना शुरू होनी है। इस दौरान लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार या उनके इलेक्शन एजेंट दूर से ही स्ट्रांग रूम की व्यवस्था को देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि स्ट्रांग रूम के समीप कोई भी अधिकारी या उम्मीदवार जाएगा तो उसका रिकॉर्ड रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। वहीं स्ट्रांग रूम के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। इनका कंट्रोल रूम आईटीआई यमुनानगर के परिसर में बनाया गया है। 4 जून को सुबह मतगणना करवाई जाएगी। उस दौरान भी मतगणना केंद्र के अंदर केवल निर्वाचन विभाग की ओर से अधिकारी, कर्मचारी, उम्मीदवार और उनके काउंटिंग एजेंट ही प्रवेश कर सकते हैं। किसी भी आम आदमी को मतगणना केंद्र में आने की अनुमति नहीं होगी। निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार मतगणना की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। इसके लिए चाक चौबंद तैयारियां की गई है। उन्होंने बताया कि चारों स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए 3 शिफ्टों में 8-8 घंटे की अवधि के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगा दी गए हैं, जो कि बारी-बारी से स्ट्रांग रूम पर निगरानी रखेंगे। देखिए, मतदान के बाद में जितनी भी हमारी ईवीएम मशीन या इलेक्शन मटेरियल था वो अब स्ट्रांग रूम में सील कर दिया गया है और त्रिस्तरीय सुरक्षा की व्यवस्था हमने करी है। जो इनर कॉर्डन है उसमें सीएपीएफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स लगाई गई है और जो मिडिल कॉर्डन है उसमें हरियाणा आर्म्ड पुलिस तैनात की गई है और जो आउटर कॉर्डन है उसमें जिला पुलिस तैनात की गई है। तो 3 घेरे सुरक्षा की व्यवस्था के हिसाब से बनाए गए हैं, जहां 24 घंटे चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था रहेगी और साथ ही डीएसपी रैंक का एक ऑफिसर और सिविल डिपार्टमेंट की तरफ से एक गजेटेड ऑफिसर जो यहाँ पर कंट्रोल रूम बनाया गया है उसमें 24 घंटे तैनात रहेंगे, ताकि यदि किसी प्रकार का कोई भी इशू आए तो उसका तुरंत समाधान किया जा सके। साथ ही सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं और जो इनर कॉर्डन में जो जवान तैनात है उनको कैमरे भी दिए गए हैं, ताकि जो भी विजिटर्स यहाँ पर आएंगे उनकी प्रॉपर जो रिकॉर्ड में एंट्री भी की जाएगी और पूरी वीडियो भी बनाई जाएगी। कि वो चुनाव आयोग के संबंध में पहले से ही स्पष्ट हिदायतें हैं और निर्देश हैं, उसी के हिसाब से जिला प्रशासन के द्वारा अनुपालना की जा रही है। बाहर इनके लिए टेंट की व्यवस्था भी की जा रही है और वहाँ पर एक स्क्रीन भी लगाई गई है, जैसे अभी एक विधानसभा भी आपने देखा भी होगा, अभी व्यवस्था की जा रही है। और पॉलिटिकल पार्टीज़ के संबंध में जो भी उनके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर मौजूद रह सकते हैं, उसके संबंध में चुनाव आयोग की बड़ी स्पष्ट हिदायतें हैं और उन्हीं का हम अनुपालन कर रहे हैं। दैनिक सवेरा के लिए यमुनानगर से हरीश कोहली की रिपोर्ट। मतदान के बाद जिला के चारों विधानसभा क्षेत्रों की ईवीएम और वीवीपैट मशीनों को आईटीआई में बनाए गए स्ट्रांग रूम पुलिस की निगरानी में रखा गया है, जहां पर 3 लेयर सिक्योरिटी की निगरानी में कड़ी सुरक्षा की जा रही है। सुरक्षा के लिहाज से अगर बात करें तो गंगाराम पुनिया पुलिस अध्यक्ष ने बताया कि ईवीएम स्ट्रांग रूम अब 4 जून को सुबह खोले जाएंगे, जब मतगणना शुरू होनी है। इस दौरान लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार या उनके इलेक्शन एजेंट दूर से ही स्ट्रांग रूम की व्यवस्था को देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि स्ट्रांग रूम के समीप कोई भी अधिकारी या उम्मीदवार जाएगा तो उसका रिकॉर्ड रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। वहीं स्ट्रांग रूम के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। इनका कंट्रोल रूम आईटीआई यमुनानगर के परिसर में बनाया गया है। 4 जून को सुबह मतगणना करवाई जाएगी। उस दौरान भी मतगणना केंद्र के अंदर केवल निर्वाचन विभाग की ओर से अधिकारी, कर्मचारी, उम्मीदवार और उनके काउंटिंग एजेंट ही प्रवेश कर सकते हैं। किसी भी आम आदमी को मतगणना केंद्र में आने की अनुमति नहीं होगी। निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार मतगणना की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। इसके लिए चाक चौबंद तैयारियां की गई है। उन्होंने बताया कि चारों स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए 3 शिफ्टों में 8-8 घंटे की अवधि के लिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट लगा दी गए हैं, जो कि बारी-बारी से स्ट्रांग रूम पर निगरानी रखेंगे। देखिए, मतदान के बाद में जितनी भी हमारी ईवीएम मशीन या इलेक्शन मटेरियल था वो अब स्ट्रांग रूम में सील कर दिया गया है और त्रिस्तरीय सुरक्षा की व्यवस्था हमने करी है। जो इनर कॉर्डन है उसमें सीएपीएफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स लगाई गई है और जो मिडिल कॉर्डन है उसमें हरियाणा आर्म्ड पुलिस तैनात की गई है और जो आउटर कॉर्डन है उसमें जिला पुलिस तैनात की गई है। तो 3 घेरे सुरक्षा की व्यवस्था के हिसाब से बनाए गए हैं, जहां 24 घंटे चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था रहेगी और साथ ही डीएसपी रैंक का एक ऑफिसर और सिविल डिपार्टमेंट की तरफ से एक गजेटेड ऑफिसर जो यहाँ पर कंट्रोल रूम बनाया गया है उसमें 24 घंटे तैनात रहेंगे, ताकि यदि किसी प्रकार का कोई भी इशू आए तो उसका तुरंत समाधान किया जा सके। साथ ही सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं और जो इनर कॉर्डन में जो जवान तैनात है उनको कैमरे भी दिए गए हैं, ताकि जो भी विजिटर्स यहाँ पर आएंगे उनकी प्रॉपर जो रिकॉर्ड में एंट्री भी की जाएगी और पूरी वीडियो भी बनाई जाएगी।
कि वो चुनाव आयोग के संबंध में पहले से ही स्पष्ट हिदायतें हैं और निर्देश हैं, उसी के हिसाब से जिला प्रशासन के द्वारा अनुपालना की जा रही है। बाहर इनके लिए टेंट की व्यवस्था भी की जा रही है और वहाँ पर एक स्क्रीन भी लगाई गई है, जैसे अभी एक विधानसभा में आपने देखा भी होगा, अभी व्यवस्था की जा रही है। और पॉलिटिकल पार्टीज़ के संबंध में जो भी उनके रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर मौजूद रह सकते हैं, उसके संबंध में चुनाव आयोग की बड़ी स्पष्ट हिदायतें हैं और उन्हीं का हम अनुपालन कर रहे हैं। दैनिक सवेरा के लिए यमुनानगर से हरीश कोहली की रिपोर्ट।